पहले रविवार में हम परमेश्वर के भवन में हैं, तो परमेश्वर का धन्यवाद करना है। हमारे होठों से धन्यवाद निकलना बंद नहीं होना चाहिए। मैंने आपको बताया था कि हमारे मुख से निरंतर स्तुति होना चाहिए। अब स्तुति करने के लिए आपको धन्यवाद 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 बोलना है, और यह धर्मियों को शोभा भी देता है। हालेलुया। किसको शोभा देता है? धर्मियों को स्तुति करना शोभा देता है। तो परमेश्वर की स्तुति करें, उसका धन्यवाद करें। थोड़ी देर एक एक बातों को स्मरण करें। प्रभु तूने एक एक दिन हमें चलाया, हमारे पाँव को ठोकर नहीं लगने दिया, प्राणों को मृत्यु से बचाया, हमारी आंखों को आंसू बहने से बचाया। हम कितने ही बार शत्रु ने हमारे लिए हथियार चलाए, कितने ही बार शत्रु ने हमारे लिए गड्ढा खोदा, कितने ही बार उसने हमारे नाश करने की योजना बनाई, परंतु परमेश्वर ने उन सब से हमें बचाया। परमेश्वर ने उन सब दुर्घटनाओं से बचाया, उन सब नाश की घटनाओं से हमें बचाया, और हमें हालेलुया अपने पंखों तले लेकर आया। इसलिए आज के दिन हम उसके भवन में बैठकर धन्यवादी हैं। धन्यवाद करें प्रभु का। अपने गुजरे सालों को याद करके धन्यवाद करें कि उसकी कृपा दृष्टि हम पर हुई और उसने हमें अपने भवन में लेकर आया, अपनी उपस्थिति में लेकर आया। इसलिए उसका धन्यवाद करें। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद 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 प्रभु, आपकी कृपा दृष्टि हम पर हुई, हम धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। प्रभु जी आपने हमें छोड़ा नहीं, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। कोई भी चुप ना रहे, थोड़ी देर धन्यवाद करें। हालेलुया। हमारी एक एक आशीषों के लिए धन्यवाद, हमारी एक एक जरूरतों के लिए धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। आपने अपने पंखों तले हमें छुपाया प्रभु, धन्यवाद। उकाब पक्षी के समान हमें ऊपर और ऊपर उठाया प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। धन्यवाद की भेंट चढ़ाते, धन्यवाद धन्यवाद। माता के समान तसल्ली दिया, पिता के समान सुरक्षा दिया, धन्यवाद धन्यवाद। एक विश्वासी बाइबल के बगैर अधूरा है। एक विश्वासी का जीवन बाइबल से जुड़ा हुआ है, और उसे प्रेम करना उसको आना चाहिए। तो अभी हम अपनी बाइबल खोलेंगे और मेरे साथ निकाल भजन संहिता 36 और 7, 8 और 9 वचन को हम पढ़ेंगे। हे परमेश्वर, तेरी करुणा कैसी अनमोल है। हालेलुया। मनुष्य तेरे पंखों के तले शरण लेते हैं, वे तेरे भवन के चिकने भोजन से तृप्त होंगे, और तू अपनी सुख की नदी में से उन्हें पिलाएगा। आमीन। क्योंकि जीवन का सोता तेरे ही पास है, तेरे प्रकाश के द्वारा हम प्रकाश पाएंगे। आमीन। हालेलुया हालेलुया। प्रभु के वचन के आगे समर्पण करें, धन्यवाद करें कि प्रभु ने एक उत्तम वचन हमारे लिए दिया है, और उसका वचन कहता है कि उसकी करुणा कैसी अनमोल है। हालेलुया। हमारे लिए आज दुनिया के अलग अलग चीजें अनमोल हो सकती हैं, कीमती हो सकती हैं, परंतु एक अच्छा विश्वासी, एक परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति, उसके लिए परमेश्वर की करुणा कैसी है? अनमोल है, कीमती है, कीमती। उसकी कीमत नहीं है। जो कृपा दृष्टि प्रभु ने हमारे ऊपर किया, जो परमेश्वर ने हमारे ऊपर अनुग्रह दिखाया है, वो हमारे लिए अनमोल है। और परमेश्वर का वचन कह रहा है कि मनुष्य जो परमेश्वर के पंखों तले शरण लेते हैं। हालेलुया। कौन से मनुष्य? जो परमेश्वर के पंखों तले शरण लेते हैं। ठीक है, तो हमको परमेश्वर के पंखों के तले ही रहना है, बाहर नहीं जाना है, दायरे में रहना है। कैसे रहना है? देखो, एक मुर्गी के बच्चे जब छोटे होते हैं और जब कोई शिकारी आता है उसके बच्चों का शिकार करने, तो वो अपने बच्चों को पंखों के नीचे लेकर बैठ जाती है, और फिर वो हर शिकारी से लड़ने के लिए भी तैयार रहती है। उसके बच्चों को कोई छू नहीं सकता है फिर, है ना। तो वैसे ही परमेश्वर की सुरक्षा यदि हमें चाहिए, तो हमें परमेश्वर के पंखों तले
शरण लेना है। हालेलुया। यदि परमेश्वर की सुरक्षा पाना है तो क्या करना है? परमेश्वर के पंखों तले शरण लेना है। बोलो, आपस में बोलो, परमेश्वर के पंखों तले शरण लेना है। हालेलुया। फिर जो लोग परमेश्वर के पंखों तले शरण लेते हैं उनके लिए परमेश्वर का वचन है, वे तेरे भवन के चिकने भोजन से तृप्त होंगे। हालेलुया, हालेलुया। बोलो, 2026 में हम परमेश्वर के भवन के चिकने भोजनों से तृप्त होंगे। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। परमेश्वर ने अपने पास जो कुछ भी रखा है, जो कुछ भी उत्तम से उत्तम है, वो हमारे लिए रखा है। चिकना चिकना भोजन, है ना। अभी हमने भजन संहिता 107 पढ़ा है, उसमें एक वचन था, इतना कंफर्म याद नहीं कौन सा वचन था वो, पर वहां पर ऐसे लिखा है, दुष्ट का जी हर प्रकार के भोजन से मचलाता है। वो दुष्ट व्यक्ति है, आप उसको कितना भी अच्छा अच्छा भोजन खिलाओ, उसका जी क्या होता है? फिर मचलाता रहता है। लेकिन परमेश्वर का भय मानने वाला, परमेश्वर की शरण लेने वाला कैसा भी भोजन खाएगा वो क्या हो जाता है? तृप्त हो जाता है। हालेलुया। कैसा हो जाता है? तृप्त हो जाता है। इसलिए प्रभु ने जब 5 रोटी और 2 मछली खिलाया तो सब क्या हो गए थे? तृप्त हो। बहुत कुछ नहीं था वो हुई, और वही भोजन खाकर वे क्या हो गए? तृप्त हो गए थे। ठीक है। नहीं तो आप सोचो कि मस्त सब्जी थी, मस्त रोटी थी, तो क्या ही मजा आ गया। तो लेकिन जब परमेश्वर के हम भय में चलते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में चलते हैं, तो वो भोजन भी हमको क्या करता है? तृप्त करता है। क्या करता है? देखो, बहुत सारे लोगों को तृप्ति नहीं रहती, हाँ, तृप्त नहीं हो रहे वो लोग। लेकिन परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति कुछ भी खा करके क्या बोलता है? मेरा पेट भर गया, मैं संतुष्ट हो गया, तृप्त हो गया, अभी मुझे कुछ और नहीं चाहिए है। तो हम परमेश्वर के भवन के चिकने भोजनों से क्या होंगे? तृप्त होंगे। और सिर्फ भोजन नहीं, आगे परमेश्वर का वचन कहता है, तू अपनी सुख की नदी से उन्हें पिलाएगा। हालेलुया, हालेलुया। कहां से पिलाएगा? ऐसी एक नदी जहां पर दुख नहीं है। परमेश्वर जब पिलाता है तो ऐसा जल पिलाता है जिसको पीकर डायरिया नहीं होता। आज अभी की अपडेटेड न्यूज आपको पता है, इंदौर में दूषित पानी पीकर 14 लोग मर गए। कितने लोग? जिसमें एक 6 महीने का बच्चा भी है बोलते। और कितने लोग, 113 या 14 लोग अस्पताल में भर्ती भी हैं। अभी की न्यूज है, अपडेटेड। तो ऐसा पानी पी करके वे लोग क्या हो गए? बीमार हो गए, यहाँ तक मर भी गए। लेकिन हमारा परमेश्वर जो पानी हमें पिलाता है, वो कौन सा पानी है? वो जीवन का पानी है, वो सुख का पानी है। इसलिए यीशु मसीह कहता है, जीवन का जल मैं ही हूँ। आपको पता है कि नहीं? यीशु मसीह कहता है, जीवन का जल मैं ही हूँ बोलता हूँ, और कहीं जाकर आप तृप्त नहीं हो सकते। इसलिए जब सामरी स्त्री आई, और सामरी स्त्री आई थी पानी भरने के लिए घड़ा लेकर के, और घड़ा लेकर कुएं में थी वो पानी भरने के लिए, और यीशु मसीह से मुलाकात हो गई, और यीशु मसीह कहता ला पानी पिला दे। तो कहती है कि तू यहूदी है और मैं सामरी हूँ, और तू यहूदी होकर मुझसे पानी क्यों मांगता है? क्योंकि आपस में वे छुआछूत की भावना लेकर चलते थे। यीशु मसीह उससे कहता, यदि तू जानती कि किसने तुझसे पीने का पानी मांगा है तो तू उससे मांगती, और मैं तुझे वो जल पिलाता जिससे तू फिर कभी प्यासी ना होती। और वो कहती, प्रभु वो जल मुझे पिला ताकि मुझे बार बार पानी भरने के लिए आना ना पड़े। हालेलुया। और जीवन का जल प्रभु यीशु मसीह है। और जब उसने प्रभु यीशु मसीह को पाया, नगर में गई, अपना मटका वटका छोड़ दी, सारी प्यास क्या हो गई? अभी बुझ गई। हालेलुया। मटका वटका सब भूल गई। अभी नहीं जाने काय का मटका था, वो पीतल का था, कांसे का था, सोने का था, मिट्टी का था, नहीं पता। मटका वटका छोड़ के कहां गई? फिर नगर में गई और कहती, मुझे
मसीहा मिल गया, मुझे जीवन का पानी मिल गया। हालेलुया, मुझे जीवन का पानी मिल गया, और कोई पानी पीने की चाहत नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। और भी कुछ पीना है? 37 वचन और ना 7 का 37। पानी पीना है आज, ठीक है, प्यासे होकर नहीं जाना है, पी कर जाना है ताकि औरों को पिलाने वाले बन जाना है। पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा खड़ा होकर? यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। क्या करे? हाँ, प्यासे हैं कि नहीं वो देखना है। पर अभी हम पुराने होते जाते तो प्यास व्यास सब मरती जाती, फिर खजूर का पेड़ बनते जाते, फिर पानी वानी नहीं चाहिए बोलते। खजूर के पेड़ को क्या नहीं चाहिए? हाँ, कम पानी चाहिए रहता है, क्योंकि मरुस्थल का पेड़ है ना वो। अभी कौन सा पेड़ बनना है आपको? हैं? बहती नाली के किनारे लगाया हुआ पेड़ बनना है, जिसको पानी चाहिए ही चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु कहता है यदि कोई प्यासा है तो मेरे पास आए और मुझसे पिए, और जो पिएगा और जो मुझ पर विश्वास करेगा, उसके जीवन, उसके हृदय से क्या निकलेगा? जीवन जल की नदियां बह निकलेंगी। हालेलुया। जो प्रभु यीशु मसीह के पास से पीता है, वो सिर्फ पीकर तृप्त नहीं होता है, परंतु वो दूसरों को पिलाने वाला बन जाता है। हालेलुया। क्या करने वाला बन जाता है? दूसरों को पिलाने वाला। दूसरों के लिए भी उसके हृदय से जीवन जल की नदियां बह निकलती हैं। यदि हमको ये ऐसा एक मनुष्य बनना है तो हमको उसमें से पीना पड़ेगा। किसमें से? यीशु मसीह में से, जीवन के जल में से। जीवन का जल यीशु मसीह है ना? बोलो, जीवन का जल यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह तो जीवन का जल है, उसमें से पीना है, ठीक है। फिर लिख रहा है वचन, क्योंकि जीवन का सोता तेरे ही पास है, तेरे प्रकाश के द्वारा हम प्रकाश पाएंगे। क्योंकि जीवन का सोता किसके पास है? यीशु मसीह के पास है। जीवन का सोता किसके पास है? अपने पड़ोसी से बोलो, जीवन का सोता यीशु मसीह के पास है। जीवन का सोता खुद यीशु मसीह है। हालेलुया। तो वो अपने सोते में से हमको पिलाता है और फिर हम प्रकाश पाते हैं। हालेलुया। क्या पाते हैं? प्रकाश पाते हैं, प्रकाश। तो देखो, हमारे ऊपर कृपा होने की योग्यता ऐसी कुछ हमारे अंदर थी नहीं। तेरे भवन के चिकने भोजन से तृप्त होंगे कौन? जिसके ऊपर परमेश्वर की दृष्टि हुई। अभी हम एक पुराने नियम में चलेंगे, एक भाई जिसके ऊपर परमेश्वर की कृपा दृष्टि हुई, उसको देखेंगे। हमारे ऊपर भी हुई है, हमारी कोई योग्यता नहीं थी, परंतु हमारे ऊपर क्या हुई है? परमेश्वर की कृपा दृष्टि हुई है। उस कृपा दृष्टि को स्मरण रखना है, ठीक है। तो अभी हम निकालेंगे दूसरा सामुएल की पुस्तक 9 अध्याय और उसका 7 और 8 वचन पढ़ेंगे। एक बार फिर सब अपनी अपनी बाइबल में पढ़ो और जोर से पढ़ो। चलो। मत डर, तेरे पिता योनातान के कारण तुझको निश्चय प्रीति दिखाऊंगा और तेरे दादा साउल की भूमि तुझे फेर दूंगा और तू मेरी। यहाँ पर एक व्यक्ति है जिसके बारे में हम अभी देखेंगे। उसका नाम मप्पी बोसेत है। क्या नाम है उसका? बोलने में कठिन है ना, फिर भी बोलो, आ जाएगा एक दो बार। मप्पी बोसेत, क्या नाम है उसका? ये मप्पी बोसेत जो है योनातान का पुत्र है। किसका पुत्र है? और योनातान किसका पुत्र है? साउल का पुत्र है। राजा साउल का पुत्र है। किसका पुत्र है? राजा साउल का पुत्र है। तो राजा साउल जब मर गया और उसका पुत्र भी मर गया योनातान,
ये एक छोटा लड़का बचा है, ये छोटा लड़का बचा था। और ये कैसे बचा था, इसके लिए आपको हिस्ट्री जाके पीछे फिर पढ़ना पड़ेगा, आप घर जाके पढ़ना, ठीक है। एक धाई ने इसे लेकर भागी थी और भागते समय ये लड़का जो है गिर गया, और गिरने के बाद ये दोनों पैर से क्या हो गया। तो ये लड़का जब बचपन में ये ऐसा हो गया अपाहिज, तो देखो जब बचपन होता है तो उतना कुछ तो समझ में नहीं आता है, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होते गया और फिर वो इस खेद से भर गया, इस दुख से भर गया। साउल के पुत्र योनातान का एक लंगड़ा बेटा था। जब इजरायली से साउल और योनातान का समाचार आया तब वह 5 वर्ष का था। उस समय उसकी धाई उसे उठाकर भागी और उसके उतावली से भागने के कारण वह गिर के लंगड़ा हो गया। उसका नाम मपीबोसेत था। वो 5 साल का था और जैसे ही उसके घर में यह खबर आई कि राजा साउल क्या हो गया, मारा गया, लड़ाई में मारा गया और उसका बाप भी मारा गया, तो धाई ने सोची कि अब इसके बेटे को भी ढूंढकर क्या करेंगे, मार देंगे, क्योंकि ये राजवंश का बेटा है। लेकिन जब वो बड़ा हुआ तो उसके दिमाग में आया, ये बाइबल में नहीं लिखा, ठीक है, ये मैं अपनी भावनाओं से आपको बता रही हूँ कि जब वो बड़ा हुआ तो वो एक खेदित मन वाला व्यक्ति था, क्योंकि अपन ने जो अभी 8वां वचन पढ़ा था उससे ये प्रकट होता है कि वो अपने आप को कैसे समझता है, मरे हुए कुत्ते के समान। कैसे समझता है? हाँ, उसको बड़ा दुख है, बड़ा दर्द है कि मैं ऐसा अपाहिज क्यों हूँ, मैं मेरे साथ में ऐसा क्यों हुआ और कोई ने मेरे ऊपर कृपा दृष्टि क्यों नहीं की। वो बड़े दुख से भरा हुआ एक लड़का है, बड़ी वेदना से भरा हुआ एक लड़का है। लेकिन जब वो राजा दाऊद गद्दी पर आया तो राजा दाऊद ने योनातान से बांधी हुई वाचा को क्या किया, स्मरण किया। राजा दाऊद ने योनातान के साथ क्या बांधा था, वाचा बांधा था। उसके लिए आप पहला सामुएल 20 अध्याय और उसकी 14 वचन को आप पढ़ सकते हैं। पहला सामुएल 20 अध्याय उसके 14 वचन को आप पढ़ सकते हैं। तो वहां पर हम देखेंगे कि राजा दाऊद ने अपने मित्र योनातान के साथ में वाचा बांधी थी। तो उसका 14 और 15 पढ़ लेंगे। तब 12 पढ़ो। ये और ना केवल जब तक मैं जीवित रहूं तब तक मुझ पर यहोवा किसी कृपा ऐसे करना कि मैं ना मरूं, परंतु मेरे घराने पर से भी अपनी कृपा दृष्टि कभी न हटाना। वरन जब यहोवा दाऊद के हर एक शत्रु को पृथ्वी पर से नष्ट कर चुकेगा तब भी ऐसा ना करना, हालेलुया। यहोवा दाऊद के शत्रुओं से बदला ले। हालेलुया। तो ये इसके लिए आपको पीछे देखना पड़ेगा। जबकि राजा साउल गद्दी पर था और राजा साउल ने देखा कि जो लोग हैं वो मुझसे बढ़कर दाऊद को पसंद करने लगे हैं, दाऊद को प्यार करने लगे हैं, क्योंकि दाऊद ने गोलियात को जब मारा था तो इजरायलियों ने क्या गीत गाया था, साउल ने 1000 और दाऊद ने लाखों को मारा। और जब इजरायलियों ने यह गीत गाया तो साउल बड़ी जलन से भर गया। कैसे भर गया? हाँ, जलन आ जाती ना जब अपने सामने कोई अपने छोटे की बड़ाई करे। कितनों को जलन आती है? अभी तो हाँ नहीं बोलेंगे। जब हम खड़े हैं और हमारे सामने कोई हमारे छोटे की क्या करे, तारीफ करे, बड़ाई करे, तो क्या आती है फिर? जलन आ जाती है। लेकिन हमारे अंदर नहीं आना चाहिए, विश्वासियों के अंदर नहीं आना चाहिए। अवश्य है कि हम और हमारे लोग भी बढ़े। प्रभु भी ऐसा ही चाहता था कि इसलिए प्रभु ने कहा जैसा मैं हूं वैसे तुम भी हो इस संसार में। तो यहाँ पर योनातान जब दाऊद को मदद किया अपने बाप से बचने के लिए, बाप उसका मारने वाला था, बाप ने उसके लिए भाला उठाया। किसके लिए? दाऊद के लिए। और योनातान के लिए भी उठाया। उन्होंने देखा कि मेरा बेटा मुझसे बगावत करता है और मेरे शत्रु की मदद करता है। किसकी?
दाऊद बोला मैं इधर छुपा रहता हूँ मैदान में, मैं आपको शॉर्टकट में बताती हूँ फटाफट। तो दाऊद ने ऐसे बोला, आप घर जाके पढ़ लेना ये पूरा 19 और 20। तो दाऊद बोलता है देख तेरा पिता मुझे मारना चाहता है। तो योनातान कहता नहीं नहीं तुझे कुछ गलत फहमी हो गई होगी। क्या बोल रहा है योनातान? तुझे कुछ गलत फहमी होगी। दाऊद कहता नहीं ऐसा नहीं है, तू परख ले। तो ऐसा कर कि मैं इधर छुपा रहता हूँ मैदान में और तू जाकर अपने पिता का भेद ले ले। तो वो गया महल में, वो कहता ठीक है मैं भेद लेके तुझे खबर कर दूंगा। और वो महल में गया और जब मेज में सब लोग खाना खाने के लिए बैठे तो साउल कहता दाऊद कहाँ है? तो योनातान ने क्या कहा, उसके पिता के घर में कुछ काम था तो वो मुझसे छुट्टी मांग करके गया है, ऐसा उसने बोला। तो उसने बोला चल ठीक है। फिर दूसरे दिन फिर उसने देखा खाना खाने के समय में मेज में दाऊद नहीं बैठा था। तो फिर साउल कहता दाऊद कहाँ है? तो योनातान कहता वो छुट्टी लेकर के गया है। तब वो उसको कहता हे कुटिला राजद्रोही के पुत्र, तूने मेरे साथ विद्रोह किया है बोल करके उसको भाला लेकर के मारना चाहा। लेकिन उस समय योनातान क्या हो गया? बच गया। कौन किसको मार रहा है? रुको रुको रुको, यहाँ पर कौन किसको मार रहा है? रिश्ता बताओ। सबको समझ में नहीं आया? मैंने इसलिए कहानी जैसे बताया था कि कौन किसको मार रहा है। बाप बेटे को मार रहा है। साउल मार रहा था योनातान को क्योंकि उसने दाऊद की मदद करना चाहा। और फिर योनातान समझ गया मेरे बाप ने दाऊद को मारने के लिए ठान लिया है। जाकर मैदान में उससे बातें की। और आप जब पढ़ोगे आपको बहुत अच्छा लगेगा। जब उन्होंने बातें किया, उन्होंने विलाप किया, उन्होंने खूब रोया और बोला सच में मेरा पिता तुझे मारना चाहता है और अब तू चला जा। और वो दूर चला गया। और वचन कहता आप पढ़ना उसको, वहां पर लिखा है कि दोनों ने गले मिले और बहुत रोया। और दाऊद का रोना योनातान से अधिक था और वे दोनों आपस में बहुत प्रीति रखते थे। तो यहाँ पर योनातान उसको कहता देख कि जब तेरा भला हो जाएगा, जब तू गद्दी पर बैठ जाएगा तो मेरे परिवार पर क्या रखना? कृपा दृष्टि रखना। और न केवल मुझसे मेरे बाद मेरे वंश पर भी क्या रखना? कृपा दृष्टि रखना। तो अब हमने जो दूसरा सामुएल से पढ़ा था वहां पर जब राजा दाऊद गद्दी पर बैठ गया और उसने थोड़ा सा विश्राम पाया, तब उसने खोज किया। उसने अपने कर्मचारियों से कहा जाकर देखो कि साउल के घराने से कोई मनुष्य अभी तक बचा है क्या। हालेलुया। वो गद्दी पर बैठ गया और उसको स्मरण आया कि मैंने अपने मित्र से वाचा बांधी थी, वो भूला नहीं। जब हम पोस्ट पर आते हैं अपनी प्रतिज्ञाओं को भूलना नहीं। जब हम परमेश्वर से कुछ आशीष पाते हैं, जब हम ऊंचे किए जाते हैं, ऊंचे पद पर आते हैं या हम किसी प्रकार की आशीष पा लेते हैं, तब हम परमेश्वर के साथ बांधी हुई वाचा नहीं भूलना। तब हम अपने पुराने दिनों को नहीं भूलना, हम अपनी गुजरी हुई जिंदगी को नहीं भूलना, उसको याद करके परमेश्वर को धन्यवाद करना। जब दाऊद अपनी गद्दी पर बैठ गया और वो अपने कर्मचारी को बुलाकर कहता है कि बताओ कि साउल के घराने से कोई बचा है क्या और मैं उससे प्रीति दिखाऊंगा। और साउल का एक कर्मचारी था सीबा, और सीबा बुलाया गया और सीबा से उसने पूछा क्या कोई बचा है? तो सीबा कहता हाँ, योनातान का एक लंगड़ा बेटा है, दूसरे के घर में वो पड़ा हुआ है। इतना उसको किसी ने भी स्मरण नहीं किया है। हमारा जीवन ऐसा ही था, जब हम परमेश्वर के पास नहीं आए थे हमको कोई स्मरण करने वाला नहीं था और हम ऐसे ही पड़े थे जैसे हमने अभी पढ़ा है कि हम उसके भवन के चिकने भोजनों से तृप्त होंगे। और वो कभी नहीं सोचा था कि मेरे ऊपर इतनी बड़ी कृपा दृष्टि होगी। और वो किसी के घर में रहता है। आप वहां पर 9 अध्याय का 4 वचन पढ़ लेना। राजा ने उससे पूछा वह कहाँ है? सीबा ने राजा से कहा वह तो लोदबार नगर में अब अम्मीएल के पुत्र मकीर के घर में रहता है, उसके पास घर तक भी नहीं है। इस प्रकार से वो पड़ा हुआ एक व्यक्ति है, ऊपर से लंगड़ा है, ऊपर से किसी के घर में पड़ा है। उसको कोई आशा नहीं है कि कल को मेरे ऊपर कोई कृपा दृष्टि होगी। ऐसा हमारा जीवन था। हमारे को कोई आशा नहीं थी कि कोई हम पर क्या करेगा? कृपा दृष्टि
करेगा। लेकिन राजा दाऊद कहता उसको बुलवा कर लाओ और अब से वो मेरी मेज में नित्य भोजन किया करेगा। हालेलुया। हम राजा के भोजन से तृप्त किए गए लोग हैं। हालेलुया। हम उसकी मेज में तृप्त किए गए लोग हैं। हालेलुया। इसलिए प्रभु कहता है जो जय पाएगा वो मेरे साथ भोजन करेगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रभु का वचन कहता है मपीबोशेत जो इधर उधर पड़ा हुआ था और दाऊद ने उसको बुलवा भेजा। और उसको क्या कहा, हमने जो पढ़ा था 7वां वचन, दाऊद ने उससे कहा, मपीबोशेत डरा हुआ था, उसको लग रहा था दाऊद ने मुझे क्यों बुलवाया है, अब मुझे भी क्या कर देगा, मार डालेगा, क्योंकि सब तो मर गए, मेरे तो कोई बचे नहीं है, मेरे तो कोई बाप नहीं है, मेरी तो कोई माँ नहीं है, मेरा तो कोई भाई नहीं है, कोई भी मेरा नहीं है। वो बड़ा डरा हुआ था। और जब दाऊद के पास भेजा गया उसको डर लग रहा था ये मुझे भी क्या कर देगा, मार डालेगा। लेकिन दाऊद उससे क्या कहता है, ये मत डर, जो कह रहा है ये कहने वाला केवल और केवल हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। और वो हमेशा हमसे कहता मत डर। हालेलुया। वो साल के 365 दिन आपसे और मुझसे कहता मत डर। हालेलुया। और आज इस 2026 के पहले रविवार में परमेश्वर का आत्मा आपसे और मुझसे यही कहता है मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ रहूंगा। तू मेरे भवन के उत्तम उत्तम भोजन से तृप्त होगा, तू सुख की नदी से पिएगा। हालेलुया। तुझे प्यासा रहना ना पड़ेगा, तुझे किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का वचन, प्रभु का आत्मा हमसे कहता मत डर। हालेलुया। हालेलुया। मैं तेरे पिता योनातान के कारण निश्चय तुझको प्रीति दिखाऊंगा। हालेलुया। वो अपने मित्र को भूला नहीं है। वो अपने मित्र जो योनातान है, जिसने अपना वस्त्र उतार के दाऊद को दे दिया था, जिसने पहले ही ये भविष्यवाणी कर दिया कि मेरे पिता के बाद मैं नहीं वरन तू राजा होगा, क्योंकि अपना वस्त्र उसको पहना दिया था। और दाऊद राजा हालेलुया अपने मित्र की प्रीति को याद करके उसके पुत्र पर कृपा दृष्टि करता है और कहता मत डर, क्योंकि मैं तेरे पिता योनातान के कारण तुझसे प्रीति दिखाऊंगा और तेरे दादा साउल की भूमि तुझे फेर दूंगा। हालेलुया। जो कुछ हमारा हमें दे दिया जाएगा, जो कुछ शत्रु ने ले लिया, जो कुछ शैतान ने छीन लिया, जो कुछ समय के कारण, परिस्थिति के कारण हमसे छीना गया, 2025 में हमारे जीवन से दूर हो गया, हमारी आशीष से छीन ली गई, परमेश्वर का आत्मा आज हमसे कहता है मत डर, क्योंकि मैं उसे तुझे लौटा दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर के सिवा और ये काम नहीं कर सकता। आपका छीना हुआ आशीष, आपकी छीनी हुई कोई भी बातें, हालेलुया, परमेश्वर आपको लौटाने के लिए सामर्थी है। मत डर कहता परमेश्वर, क्योंकि जो तेरा है वो तुझे लौटा दिया जाएगा। हालेलुया। शत्रु ने जो नजर लगा कर बैठा, जो छिन गया, जो परिस्थितियों के कारण दूर हो गया, जो हमारे हक का था और हमें मिला नहीं, हालेलुया, वो भी परमेश्वर कहता मैं तुझे लौटा दूंगा। हालेलुया। मैं तुझे फेर दूंगा। हालेलुया। और प्रभु कहता तू मेरी मेज पर नित्य भोजन किया करेगा। हालेलुया। उस वचन को याद रखो, भजन संहिता 36 का 9 वचन, कि हम उसके भवन के चिकने भोजनों से तृप्त किए जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। 2025 में परमेश्वर ने हमें उत्तम भोजन से तृप्त किया, एक एक दिन उत्तम वचन दिया, एक एक रविवार उत्तम वाचा बांधी। हालेलुया। 2026 में परमेश्वर कहता है तुम मेरे भवन के उत्तम भोजन खाओगे, चिकना भोजन खाओगे, नित्रा हुआ दाख मधु पियोगे। हालेलुया। उसके भवन में भोजन की कमी नहीं, उसके भवन में आशीषों की कमी नहीं। हालेलुया। परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। 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 लिखा है तब
उसने दंडवत करके कहा, तेरा दास क्या है कि तू मुझ ऐसे मरे कुत्ते की ओर दृष्टि करे। हालेलुया। हमको परमेश्वर के सामने अपने आप को नम्र और दीन बनाना है और कहना है, प्रभु हम क्या हैं, हमारा घराना क्या है, हमारे बाप दादे क्या हैं कि हम तेरे भवन के उत्तम भोजनों को खाएं। फिर भी परमेश्वर की कृपा दृष्टि हमारे ऊपर हुई। हालेलुया, हालेलुया। उसकी कृपा दृष्टि हम मरे हुए कुत्तों के समान लोगों पर हुई, हम तुच्छ लोगों पर हुई, हम त्यागे हुए पर हुई। हालेलुया। हम निकाले हुओं पर हुई। हालेलुया। हम बीमारों पर, गरीबों पर हुई और उसकी कृपा दृष्टि करके उसने कहा, तुम मेरे भवन के चिकने भोजनों से तृप्त होगी। हालेलुया। जिस प्रकार मपीबोशेत पर कृपा दृष्टि की गई, जिस प्रकार मपीबोशेत जब तक जीवित रहा दाऊद की मेज में बैठकर खाता रहा। हालेलुया। दाऊद की मेज में बैठकर खाता रहा, उसी प्रकार परमेश्वर ने हमें अनंत काल तक साथ रखने के लिए बुलाया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक और वचन पढ़ेंगे और फिर हम प्रार्थना करेंगे। अभी देखो, मपीबोशेत के ऊपर जब कृपा दृष्टि हो गई तो दाऊद एक दिन लड़ाई में गया और दाऊद जब लौट कर आया तो उसको कहता, तू मेरे साथ क्यों नहीं चला? तो मपीबोशेत ने कहा, हे मेरे स्वामी, मैं लंगड़ा व्यक्ति था और यदि तेरे साथ लड़ाई पे जाता तो तुम लोगों पर भी क्या बन जाता? बोझ बन जाता। दूसरा शामिल 19 अध्याय में 24 वचन से आप घर जाके पढ़ना, एक ही 2 वचन पढ़ते हैं। फिर दूसरा शामिल 19 का 29 पढ़ रही हूँ, ठीक है। राजा ने उससे कहा, तू अपनी बात की चर्चा क्यों करता रहता है? मेरी आज्ञा यह है कि उस भूमि को तुम और सीबा दोनों आपस में बांट लो। तब मपीबोशेत ने राजा से कहा, मेरा प्रभु राजा कुशल क्षेम से अपने घर आया है, इसलिए सीबा ही सब कुछ ले ले। हालेलुया। एक असली विश्वासी प्रभु की उपस्थिति से खुश हो जाता है। जब मपीबोशेत ने देखा कि मेरा स्वामी लड़ाई में गया था और लड़ाई से सही सलामत वापस आ गया है और फिर मुझे उसकी मेज में खाने का अवसर मिला है और मैं उसके साथ जीवन भर खाता रहूंगा। और दाऊद कहता, देख मैं सारी भूमि तुमको और तेरे कर्मचारी को देता हूँ, लेकिन मपीबोशेत कहता, मुझे जमीन अमीन नहीं चाहिए, ये सारी जमीन सीबा को दे दो, मुझे तेरी कृपा दृष्टि काफी है। हालेलुया। एक सच्चा विश्वासी, हालेलुया, 2026 में मारानाथा चर्च का विश्वासी, हालेलुया, हालेलुया, भौतिक वस्तुओं से प्रसन्न होने वाला नहीं, परंतु परमेश्वर की उपस्थिति से प्रसन्न होने वाला, परमेश्वर की कृपा दृष्टि से प्रसन्न होने वाला मनुष्य हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर बैठने वाला एक एक विश्वासी, हालेलुया, इस बात से खुश हो जाए कि प्रभु की कृपा दृष्टि मुझ पर हुई। मपीबोशेत का मन देख लो जरा सा। हालेलुया। मपीबोशेत अपने जीवन को, हालेलुया, जांचता है कि मैं मरे हुए कुत्ते के समान पड़ा था और राजा दाऊद की दृष्टि मुझ पर हो गई, राजा दाऊद की कृपा दृष्टि मुझ पर हो गई और मुझे अपनी मेज में खाने के लिए बुलाया। हालेलुया। अब जगह जमीन लेकर करूंगा क्या? और कहता, सारी जमीन सीबा को दे दो। हालेलुया। आप और मैं इस तृप्ति से भर जाना है। आपका और मेरा जीवन इस 2026 में इन संतुष्टि से भर जाना है कि मुझे परमेश्वर की कृपा दृष्टि मिल गई, उसके भवन के चिकने भोजनों से तृप्त होने की वाचा मिल गई है, जिसे वो अपने आप से पिलाता है, जिसे वो अपने आप से खिलाता है। उसने कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मुझ में से खाएगा वो कभी नहीं मरेगा। वो अपने आप से आपको और मुझे तृप्त करता है। उसने ऐसी रोटी खिलाई जो खाकर फिर कभी भूखे न होंगे। उसने ऐसा पानी पिलाया जो पीकर फिर कभी प्यासे न होंगे। हालेलुया। अब हमें और किस बात की आशा है? हालेलुया। अपने हृदय को कहें, आज प्रभु के सम्मुख प्रार्थना करें, प्रभु 2026 के पहला रविवार मेरा हृदय संतुष्ट
संतुष्ट है, मैंने तुझे पाया है और कुछ पाने की चाहत नहीं और कुछ पाने की तमन्ना नहीं। आज एक संतुष्टि के साथ प्रार्थना करें, प्रभु हालेलुया, तेरे वचन को मैंने पाया है, तेरी कृपा दृष्टि को मैंने पाया है। आज भी कितने लोग नाश हो रहे हैं, परंतु तेरा अनुग्रह मुझ पर हुआ, तेरी दया मुझ पर हुई, तूने अपनी कृपा दृष्टि करके मुझे अपने भवन में लाया। हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह रोटी मेरी, यीशु मसीह पानी मेरा। क्या आप कह सकते हैं? क्या आप दिल से कह सकते हैं, यीशु ही मेरी रोटी है और यीशु ही मेरा पानी है और कुछ चाहिए नहीं।